Not changing, it is said to be at rest. तो हम डिफाइन कर लेते हैं, when a body doesn't change its position with respect to the surroundings or a reference point, it is said to be at rest. And when a body changes its position with respect to its surroundings or a reference point, it is said to be in motion. But ये डेफिनेट है कि कभी भी किसी को रेस्ट या मोशन में जानने के लिए you need a reference point or you need to see the motion or rest with respect to surroundings or there can be a stationary object. ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी इनके कंट्रास्ट में आप बता सकते हो कि सामने वाली बॉडी ने अपनी पोजीशन बदली है या नहीं बदली. अब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. देयर हैज टू बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. पहली कैरेक्टरिस्टिक है द मूविंग ऑब्जेक्ट शुड चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम. राइट, लेट्स से जैसे कि हमारे पास कार है, ठीक है, हम यहाँ पे एक पोल बना लेते हैं. लेट्स से हमारे पास एक पोल है यहाँ पे, इस पोल को हम ए लिख लेते हैं और यहाँ पे भी हमारे पास एक पोल है. लेट्स से हम इस पोल को बी लिख लेते हैं. अब पहले ये कार ए के पास है, फिर ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है और ऐसे बदल के ये पोल बी के पास जा रही है. मतलब इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदल रही है. So this is one of the main characteristic of moving object, that the object is said to be in motion only if it changes its position with respect to the surroundings with time. अब हमने ये देखा कि कई मोशन तो बहुत ही फास्ट होते हैं, राइट, कि आपको दिखते हैं. जैसे कि अभी आपने देखा कार थी तो कार का मूवमेंट आपको दिख रहा था, तो मोशन जो वहां पे था दैट वाज क्वाइट फास्ट एंड वी कैन सी इट हैपनिंग. हमें पोजीशन बदलती हुई दिख रही थी. लेकिन कुछ पोजीशंस आप कह सकते हो या कुछ मोशंस इतने स्लो होते हैं कि वो हमें क्लियरली नहीं दिख पाते हैं. मेरे पास रिस्ट वॉच, अगर आप अपने रिस्ट वॉच को देखेंगे तो आप देखोगे कि रिस्ट वॉच के अंदर 3 हैंड्स होते हैं. ठीक है, हमारे पास मिनट की सुई होती है, राइट, वी हैव मिनट हैंड, वी हैव सेकेंड हैंड जो सेकेंड्स को डिनोट करती है, वी हैव दिस थिंग आर हैंड जो हमें आर के बारे में बताती है. आप देख पा रहे हो हमारे पास इस वॉच के अंदर भी आप देख पा रहे हो हमें तीनों सुइयां दिख रही हैं. ये रेड वाली सुई हमारी सेकंड की सुई है, जो छोटी वाली सुई है ये हमारी आर हैंड है और ये वाली जो ब्लैक आप देख पा रहे हो दिस इज मिनट हैंड. ठीक है, तो नॉर्मली मोशन के अंदर आपको कौन सा हैंड दिखता है? आपको सेकंड वाली सुई की पोजीशन भी बदलते हुए दिखती है, आपको मिनट हैंड की भी दिखती है बदलते हुए विद टाइम. पर अगर आप क्लोजली देखो तभी आपको आर हैंड की मूवमेंट दिखती है, क्योंकि जो आर वाली सुई है उसके अंदर मूवमेंट होती है लेकिन बहुत स्लो होती है. तो हम कह सकते हैं कि कई मोशंस तो बहुत फास्ट है कि हमें मतलब बहुत आसानी से ही पता लग जाता है कि वो जगह बदली गई है, और कई मोशंस थोड़े स्लो होते हैं तो वो हमें बहुत क्लियरली उनको विजुअलाइज करना पड़ता है, तब हमें पता लगता है कि उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ है. Now we have different types of motion. We have linear motion. Linear motion is that when the body travels in a straight line. For example, अगर आपके पास एक कार कंसिडर कर लेते हैं और वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, राइट, तो उस मोशन को हम क्या बुलाएंगे? लीनियर मोशन. Another type of motion is rotational motion, when a body rotates about a fixed axis. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर में जो व्हील्स हैं दे आर रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, राइट, सो दिस इज अ रोटेशनल मोशन. हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि एक राउंड अबाउट है हमारे पास, इस राउंड अबाउट पे हम घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ, एक कर्व्ड पाथ में हम घूम रहे हैं, तो ये मोशन हमारा कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन. Another kind of motion is vibratory motion, in which a body show to and fro movement. मतलब जो बॉडी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे. अब वो वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकती है, टू एंड फ्रो भी हो सकती है, अप एंड डाउन भी हो सकती है. तो वाइब्रेटरी मोशन इज अ मोशन विच द पार्टिकल्स मूव इन फॉरवर्ड एंड as well as in backward direction, which is to and fro movement.
एज यू कैन सी इन द फिगर, अब सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे आप इस स्ट्रिंग को ऐसे फोर्सफुली नीचे की तरफ पिंच करते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो इसके पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशंस आपको इस तरह से दिखती है जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हो. सो दिस इज वाइब्रेटरी मोशन. ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.